हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल। बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहां हमने पढ़ा था कल ईंधन सेल और बताया था आपको कि दो कार्बन के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। एक कैथोड की तरह कार्य करता है और एक एनोड की तरह कार्य करता है। बीच में क्या भरा होता है? क्षार भरा होता है, जो क्या करता है? उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। जब हम एक तरफ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे और एक तरफ से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? ईंधन सेल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फिर अपन ने पढ़ा था कौन? शुष्क सेल। देखो, शुष्क सेल आप दो तरीके से बना सकते हैं। आपने क्या करा, उनमें दो डंडे से खींच दिए थे। फिर अगर आप चाहे तो उसमें टोपी लगा सकते हो, और मैंने भी बनाया था, वो भी गलत नहीं था। शुष्क सेल जिंक की एक टोपी होती है जो एनोड की तरह कार्य करती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? MnO2 और कार्बन का पाउडर होता है जो कैथोड की तरह कार्य करता है। फिर इसके चारों ओर जो नली में क्या भरा होता है? NH4Cl का पेस्ट, जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। इस प्रकार किसका निर्माण होता है? शुष्क सेल का निर्माण होता है। शुष्क सेल क्या है? प्राथमिक बैटरियां जो उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं ली जा सकती। ठीक है, पढ़ लिया होता, बहुत बढ़िया। और इसमें क्या बचा? 69 समीकरण है ना। तो 69 समीकरण करेंगे आज। IMP तो नहीं है, ये पेपर में आया ही नहीं अभी तक, पर ऐसा कहते हैं कि इसको कराना हर कोचिंग में, किसी भी स्कूल में जाओगे तो इसे जरूर करवाया जाता है। अपन भी कर ले, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, मैं समझा दूंगा इसको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। पर समस्या यही है कि अगर आप घर पे एक बार रिवाइज कर लेना तो हकीकत बात है कि कोई भी चीज आपसे बाहर नहीं है। पूरी क्लास देख कर ही जाइएगा, इससे पहले बिल्कुल नहीं जाइएगा। लिखो 69 समीकरण। 69 समीकरण, यह सेल, यह समीकरण सेल के ननसल्ट कह सकते हो, ननस्ट भी कह सकते हो। और नाम ऊपर है उसका कि वो कौन सा पेपर नाम दे रहा है आपको। सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर को मापने से संबंधित है। लिखो भैया, ये यह समीकरण क्या है? सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर। क्वालिटी में कोई इश्यू नहीं है, आपका ही नाटक है कि आप बस कह रहे हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिए बस। अरे भाई क्या बात है यार। हाँ, लिखो अब इसमें आगे, किसी उत्क्रमणी, किसी उत्क्रमणी सेल में होने वाली अभिक्रिया। ध्यान से सुन लो, अगर कोई भी लाइन छूट गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। अब किसी उत्क्रमणी सेल क्या होते हैं? जिनमें आने वाली रिएक्शंस और जाने वाली रिएक्शंस का जो चिन्ह आता है उसे बोलते हैं क्या? उत्क्रमणी सेल। क्या बोलते हैं उसे? उत्क्रमणी अभिक्रिया, या आप बोल सकते हो साम्य अवस्था। पढ़े होंगे आप इतना। अरे मैंने पढ़ाया था, दुर्बल विद्युत गट्टी में चिन्ह बनाया था मैंने कि AB एक दुर्बल विद्युत गट्टी है जो अपने साइनों में टूटता है, A+, B-। तो ऐसा कौन सा चिन्ह है? ये उत्क्रमणी है। ये क्या है? तो ऐसा ही सेल आएगा, अब भी देखना। चलो भाई, कहें A+, B। ये उत्क्रमणी सेल का चिन्ह, ये उत्क्रमणी अभिक्रिया का उदाहरण, वो क्या है? चिन्ह है C+D और ये D। लिखो इस समीकरण को, यह उत्क्रमणी सेल का समीकरण है। मैं मानता आप समीकरण नहीं कराया, मैं करवा दूंगा उसको। जल्दी आते, मैं सोचा तुम्हें 1.5 घंटे पढ़ा दूंगा, इसलिए 6:30 बुलाया था। इसलिए 6 बजे बुलाने का प्लान था, पर मैंने कहा चलो ठीक है,
6:30 बजे ही ठीक है भाई, चाहे नींद खुले नहीं खुले, एक चीज ये है नहीं। 4 बजे हो जाते यार, आ जाता। करना कितने 6:30 हाँ तो वो आलस आ गया आधे घंटे का, चलो कोई बात नहीं, अपन टेंशन मत लो, तुम भले आधे घंटे पढ़ोगे नहीं, दिसंबर से पहले तो मेरा गारंटी था 90 दिन में कोर्स कंप्लीट कराना, कैसे भी करवाऊं 90 दिन में कोर्स, भाई रविवार के दिन एक्स्ट्रा क्लास लगाओ। अब लिखो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को वांट हाफ समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं भैया, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को वांट हाफ समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और याद रखिएगा भैया, डेल्टा जी बराबर क्या होगा, इन्होंने गलत करा इसको, ये कौन सा है भैया, डायरेक्टेड कर दिया इसने गलत है ये। कौन सी कॉपी लेकर आया, इन गधों को सूझनी पड़ी कैसे उतारते हैं। डायरेक्टेड तो कर डाला उसको बिल्कुल, चलो वांट हाफ समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसमें लिखो डेल्टा जी बराबर एन एफ ई, लिखो डेल्टा जी बराबर एन एफ ई। डेल्टा जी क्या है, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है, किसमें है, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। समीकरण नंबर 3 आना चाहिए, पर आ रहा है यार भैया। देखो हाँ इसको तो नंबर 2 फिर देखो लिखो मानक मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी नोट बराबर एन एफ ई नोट, क्या होगा, एन एफ ई नोट, नोट करो इसको। जहां पर आ जाइए आपका जीरो का चिन्ह आ रहा है, मतलब क्या है, वो मानक है। वो कौन है, तुमने पी नोटे पढ़ा है, उसमें क्या था, वो शुद्ध था, क्या था वो, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या आता है, पी नोट ए। तो जब नोट आ रहा है मतलब क्या है, वो शुद्ध है, वो क्या है, मानक है, तो क्या है, तो इसी की मैं बता रहा हूं कि डेल्टा जी नोट आया तो क्या है, मानक मुक्त ऊर्जा है, मतलब शुद्ध मुक्त ऊर्जा है। तो समीकरण कौन सा होगा, 3, बता रहा इसको, आप भी बताते चलिए। अब एक समीकरण है कौन सा आपका, पढ़ाया था मैंने, एक वांट हाफ समीकरण आपने पढ़ा था भैया, उसमें आया था आपका P बराबर एन वी बटे आर टी, आया था ऐसा कुछ, अरे पढ़ा नहीं पढ़ा, वन टाइप फैक्टर नहीं याद, ध्यान है, नहीं है ध्यान, अरे भैया उसमें ऐसा आया था ना, एन एन आर टी, पर यहाँ पे वी था तो क्या हुआ था, एन बटे वी आर टी, ऐसा था नहीं था। तो ये एन वी क्या है आपका, मानक मुक्त ऊर्जा, मानक ऊर्जा में कमी और मुक्त ऊर्जा में कमी क्या है, मानक ऊर्जा में कमी, तो पाई क्या होगा भैया, डेल्टा जी, और आपका एन वी क्या होगा, डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी लोग। और याद रखो यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा चिन्ह आता है जो मैं तुम्हें बताया द्रव्य अनुपाति का नियम, उसमें आक्सीकरण बटे अपचय, उसमें क्या था, अभिकारक बटे उत्पाद था, उसमें था क्या था, अभिकारक बटे उत्पाद। तो इसमें क्या होगा, आक्सीकरण बटे अपचयन, क्या होगा,
ऑक्सीकरण बटे अपचयन। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं हो पा रहे हो, यहाँ लिंक नहीं हो पा रहा हो टॉपिक से, बाकी टॉपिक से लेके आया हूँ इसको मैं उठा के। एक चीज देखो, तुम्हें दिख रहा होगा, पहला अपन ने उत्क्रमणीय सेल की अभिक्रिया पढ़ी, स्मॉल ए कैपिटल ए, मतलब छोटा ए बड़ा ए, छोटा बी बड़ा बी आया, छोटा सी बड़ा सी आया, डी और डी आया, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को वन एंड हाफ समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हमने एक चीज पढ़ी होगी, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। अब डेल्टा जी क्या है, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है, किसे परिवर्तन है, चाहो तो आप इसको समीकरण 2 बना लो, इनको समीकरण 3 और 4 कर दो, आपकी इच्छा है। भैया मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कौन है, डेल्टा जी बराबर एनएफई, और मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कौन है, एनएफई नोट। और जहां पर नोट आ जाए वो क्या है, मानक है। तो कौन है, हम उसके बारे में तो पढ़ रहे हैं, उसके बारे में तो पढ़ रहा हूं मैं बता रहे थे उसके बारे में रहा हूं। अब देखो तुम्हारे पास डेल्टा जी का मान है, डेल्टा जी नोट का मान है, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे क्या करो, उसको रख दो, यहाँ रख देते हैं, ठीक है, रखें। एन एफ ई बट बराबर एन एफ ई नॉट माइनस आर टी लॉग, फिर क्या आएगा, ऑक्सीकरण बटे अपचयन। लेकिन आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि आप इसमें काम करो, Mn2 प्लस रखो, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और Cu रखो, इसका अपचयन हो रहा है। तो आपकी एनसीईआरटी कह रही है, बाकी आप चाहो तो ऑक्सीकरण अपचयन लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, इसमें आपसे कोई लॉजिकल नहीं पूछ रहा है, ठीक है। आप चाहो तो ऑक्सीकरण अपचयन रख लो, आपकी इच्छा। पर मैंने बोला हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा, इससे बाहर अगर एक क्वेश्चन हो जाए तो मेरी गारंटी है, ठीक है। उतारो इतना भैया, कौन सा बन गया, समीकरण 5। बहुत तेज सर्दी जुकाम है यार। माना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड करा दिया है, अगला लेसन स्टार्ट करेंगे भैया 5 वाला। इसमें थोड़ा बच गया है कुछ टॉपिक से, और मैं बता दूंगा उनका नियम क्या लगता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लवन से तो बच गया है ना, लवन से तो एक उल्टे यू आकार की नली होती है जिसमें आयनों का अप्रवाह होता है, याद है तुम्हें सब, तुम्हारे तो हो गए होंगे ना सब कंप्लीट, ये तो फिर क्या समस्या है, ऑर्गेनिक स्टार्ट करते फिर है, ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं करें अभी, चल रहा है पहले ऑर्गेनिक स्टार्ट में, तो नहीं मैं यहाँ करवा देता हूँ ना, पर क्या दिक्कत है, ऑर्गेनिक स्टार्ट करने में क्या दिक्कत है भाई, बोलो ना, कर लो ऑर्गेनिक स्टार्ट, क्या दिक्कत है, लगभग 1.5 महीने में निपटा देंगे। तो ये काम है, ये निपटा देंगे। अरे उनको तो 4 दिन का चैप्टर है यार, है तो ये तो 4 दिन में निपटा दे, फिर तुम्हारी इच्छा। बताओ क्या पढ़ना चाहोगे, पहले ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक बात तो है, इस वक्त देख रहे हैं सभी ऑनलाइन वाले बच्चे क्लास, हाँ तुम थोड़ी कसर करी ना, मतलब पकड़ करी, ऑनलाइन चल रही, यूट्यूब ऑनलाइन लाइव नहीं चल रहा, अब ये वीडियो आया कल, तुम अभी पढ़ रहे हो, ये वीडियो आया कल, उसके क्या मिटाऊं। अब देखो समीकरण 5 हो गया, अब हम कह रहे हैं समीकरण 5 में किसका भाग दे देंगे अपन, एनएफ का, किसका भाग दे देंगे, देव भैया, इसको नहीं लिखना है, समीकरण 5 में एनएफ का भाग देने पर, ठीक है, तो एनएफई नॉट, देखो यही माइनस आर टी
लोग बटे ऑक्सीकरण बटे अपचयन। बहुत बढ़िया। अब देखो किसका भाग दे रहे हैं, NF का, NF का। तो क्या भैया NF से NF गया, क्या हुआ, E बराबर E नॉट RT लोग क्या होगा, ऑक्सीकरण बटे अपचयन। चलो बढ़ेंगे यहां से आगे, उतार लो इसको इतना। समीकरण 6 हो जाएगा ये। अभी इसको पूरे साँचे में लाए नहीं है। अनुप्रयोग समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं, 2 ही अनुप्रयोग याद करना है, पर 3 हमने एक्स्ट्रा में ले लिया है, एक तीसरा। 2 ही समीकरण आपको याद, 2 ही अनुप्रयोग आपको याद करना है। आलस तोड़ने का अपना अपना स्टाइल है। थोड़े सिंसियर हो जाओ, मैं बता रहा हूं। जल्दी मत सोया करो, लेट सोया करो 12-1 बजे तक, उठ जाया करो 5 बजे तक। जिस दिन तुमने ये आदत डाल ली तुम्हारे अंदर, तुम्हें जिंदगी में कोई सक्सेस होने से 90% से कोई नहीं रोक सकता, मेरी गारंटी है। पर यही चीज है कि हम स्ट्रेटजी से पढ़े, पढ़ते सब बहुत है, पर लेकिन सभी की परसेंट नहीं बनती है ना, सब एक स्ट्रेटजी से नहीं पढ़ते ना, जैसा हम चाहते हैं वैसा पढ़ते नहीं हो यार आप। बता दो, अब समीकरण 7वां आएगा और उसे क्या कहेंगे अपन, 59 समीकरण कहेंगे। देखो E बराबर E नोट, क्या आया, E बराबर E नोट माइनस RT लोग, लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा, 2.303 मल्टीप्लाई RT लोग, क्या होगा 2.303। अब तुम ये बात देखो, इस RT लोग में देखेंगे अपन NF का भाग, इस RT लोग में नहीं दोगे NF का भाग तुम, तो फिर क्यों नहीं दिया भैया, बताया था ही तुमने मुझे वहां पे, क्यों, और मेथ में इतना पढ़े हो कि सब में भाग देना पड़ता है NF का। तो भैया क्या हुआ, RT लोग बटे NF। 2.303 क्या है, सेल स्थिरांक का मान है, जो कि आना ही पड़ता है इसमें, कोई मेरे लॉजिक नहीं लगा सकता कि मेरे मन से लाया हूं मैं। RT लोग ऑक्सीकरण बटे अपचयन। अब सर N क्या है, तो देखो N है सेलों की संख्या, N क्या है, और याद रखना 1 फेराडे बराबर होता है 96,500। ये IMP है, ये पूछता है पेपर में, 1 फेराडे बराबर कितना होता है 96,500, मतलब आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है इस बात को, ठीक है। तो यही समीकरण क्या है आपका, 59 समीकरण है, 59 समीकरण। उतार लो इसको, खत्म करो। फिजिकल कितने नंबर की, 15 20 17 नंबर की आती है बस, और मैं भी बता रहा हूँ उसमें से कोलराउस का नियम तो फिक्स है, ठीक है। और ईंधन सेल, शुष्क सेल, और ईंधन सेल शुष्क सेल में से एक क्वेश्चन निश्चित है 4 नंबर का। फिर यहां से चलोगे आप तो आपसे पूछा जाएगा मोलरता का सवाल, 3 नंबर के ये हो गए, कितने हुए 5 4 9 9 3 12। अब 5 नंबर के वो बचे हैं, तो 3 4 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव, और 1 नंबर का क्वेश्चन बचा, तो उसमें भी कौन होगा, क्वेश्चन होगा 2 नंबर कोई सा एक और क्या। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे को पता है कौन सा क्वेश्चन आ सकता है फिजिकल से, इसलिए मैं बचका नहीं भर पा रहा हूँ। होगा, अगली हेडिंग डालो, ओम का नियम। अब ये तो आता होगा आपको फिजिक्स से,
ओम का करवाऊं क्या? किसी चालक का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। किस चालक में बहने वाली धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के विभव के समानुपाती होती है। ये नहीं आता तुम्हें? वही बात है, क्या लोग करवा रहा फिर? पर लिख लो भैया फिर भी। हाँ सभी स्टूडेंट ध्यान दे, ओम का नियम, ओम का नियम। अब लिखो इसमें किसी चालक में बहने वाली धारा चालक के विभवांतर के समानुपाती होती है। चालक के विभवांतर के समानुपाती होती है। अब ये कह रहे हैं किसी चालक में बहने वाली धारा मतलब आई, क्या है वो? आई। चालक के विभवांतर मतलब V, समानुपाती हो रही ना एक दूसरे के, तो V समानुपाती I। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे नियतांक कौन सा आएगा? R। चालक के लिए और विद्युत के लिए नियतांक आता है R। क्या आता है? हर बार K नहीं आता है। हाँ उतार लो इसको। अब क्या ही उतारना उसमें? अब किसका मान निकाल रहे हो भैया? अपन किसका मान निकाल रहे हो? R का, तो V बटे I। ओके यही सूत्र है। चल लो जल्दी। मजा तब आता है जब आप इंटरेस्ट के साथ क्लास देखेंगे, तो बहुत बेहतरीन चीज रहती है आपके साथ। और टाइम मैनेजमेंट करें खुद का। चालक का वो पूछते हैं तुमसे, क्या नाम, मात्रक क्या है? ओम। क्या है? ओम, याद रखना। लग रहा बुखार आ गया या। अगला है हेडिंग चालकता। ये छोटी छोटी हेडिंग करवा रहा हूं, ये इनमें पेपर में एक दो आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है इनमें से। अब देखो, प्रतिरोध के प्रतिलोम को, किसके? प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकता कहते हैं। चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? चालकता कहते हैं। क्यों? अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? प्रतिरोध का प्रतिलोम। किसकी बात कर रहे हैं? प्रतिरोध का प्रतिलोम। एक मिनट भाई, एक मिनट। प्रतिरोध का प्रतिलोम। देखो हमने ये बात करी चालकता को किससे दर्शाते हैं भैया? C से। चालकता को किससे दर्शाते हैं? तो पता है ना ये बात तो, कि नहीं पता थी? बहुत बढ़िया। अब देखो C, अब किसका प्रतिलोम? प्रतिरोध का प्रतिलोम। किसका प्रतिलोम? प्रतिरोध क्या है? R। क्या है प्रतिरोध? हाँ वो सही बात है कि किसी रुकावट ही है, पर हम कह रहे हैं कि प्रतिलोम क्या है? R है, तो उसका उल्टा, पहले वो ऊपर था, आप देख रहे हो ना यहाँ पे R कौन है? यहाँ पे R। अब इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? ये 1/R। क्या जाएगा ये? मतलब प्रतिरोध को उल्टा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रतिरोध को अपन उल्टा। तो क्या होगा? अरे ये पहले यहाँ पे R है, तो ये बटन चल जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये अब आप कहेंगे सर V और I भी तो है, तो हमें VI थोड़ी मतलब है, हमें सिर्फ R से मतलब है। भाई वही बात है नहीं, वो तो विभवांतर धारा है, तो क्या होगा भैया? 1/R। यही क्या है? प्रतिलोम। क्या है? चालकता है कि प्रतिरोध का प्रतिलोम, मतलब प्रतिरोध जो है आपका उसका उल्टा। क्या है? उल्टा होकर कहलाएगा आपका चालकता कहलाएगा। इसका जो मात्रक है वो क्या है? ओम इनवर्स है। क्या है? ओम इनवर्स। क्यों? क्योंकि देखो पहले प्रतिरोध को बताया था मैंने तुम्हें ओम, क्या बताया था मैंने? ओम। और जब ये उल्टा हो गया तो ओम इनवर्स हो गया ना। तुम्हें पता है ना, मैथ में घात ऊपर जाती है तो माइनस की जाती है, पढ़े आए होंगे इतना तो।
और बायोलॉजी वाले बेचारे हैं क्या आता है उन्हें, कुछ नहीं आता बस, इसलिए कहते हैं थोड़े मैथ कर चल पढ़ाया करो, पढ़ा करो बिल्कुल एकदम। इस अगले हेडिंग लिखो विशिष्ट चालकता। अगली क्या है, विशिष्ट चालकता। ये आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में। विशिष्ट विशिष्ट इकट्ठा करो इसको। विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। किसे दर्शाते हैं, अरे पता है, आणविक चालकता को दर्शाया था अपन ने किससे। आणविक चालकता क्या होती है बताओ बताओ, होमवर्क है ढूंढ के लाओ। ऑनलाइन वालों के लिए, मैं ऑफलाइन वालों को बता रहा हूँ। ऑनलाइन वालों के लिए होमवर्क है भैया, विशिष्ट सॉरी आणविक। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ बता दिया भैया इनको गुपचुप मैंने, अच्छा क्वेश्चन। तुम्हारा होमवर्क है ढूंढ के लाओ। अगली हेडिंग कौन है, कहाँ हेडिंग है, अभी तो इसको ही करेंगे। अब कह रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, पर ये इसमें गलत है। इसमें आएगा चालकता के प्रतिलोम को। किसके प्रतिलोम को, चालकता के प्रतिलोम को। ये लोग है ना गलत लिखते हैं यार, मतलब चालकता के प्रतिलोम को देखो, विशिष्ट चालकता दर्शाते हैं अपन कप्पा से, किस दर्शाते हैं, कप्पा से। और हमने बात करी है चालकता, चालकता क्या होती है, सी। क्या होती है चालकता, तो उसका प्रतिलोम करना है, जैसे अपन ने प्रतिरोध करा था ना विलोम प्रतिलोम, इसका ही क्या करना है, इसका प्रतिलोम करना है। भैया करो चालकता का प्रतिलोम करो, 1/c हो जाएगा ना, पहले सी था, अब इसको 1/c करने में क्या ही दिक्कत होगी यार, 1/c। मतलब क्या होगा, चालकता का प्रतिलोम हो गया। इसे क्या कहेंगे अपन, विशिष्ट चालकता कह देंगे। और ठीक है, मैं ढूंढ लेता हूँ कोई बच गया हो तो तुम्हारे लिए। ये आग से करना चैन तो बच्चों वाली कहानी है 10वीं क्लास की, ऐसे ही कर लोगे। मूलता मूलता मंत्र करवा दिया मैंने, मूलता मंत्र करवा दिया क्या, क्या है मूलता मंत्र। मतलब मूलतः एक इसका किलोमीटर लीटर में रहती है, हाँ किलो में रहती है, हाँ, विमी सूत्र कहाँ से आ गया, किस में होती है, मूलतः होती है 700 मूलतः नहीं होती है। और हाँ सुन लो मेरी बात, अब किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, हाँ कैपिटल एम दर्शाते हैं इसमें, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित क्या है भैया, विलय के मोलों की संख्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। किसी विलयन के 1 ग्राम 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या कहलाती है मोललता। ये ताप से प्रभावित होती है, ताप से प्रभावित नहीं होती है। इसे कैपिटल एम दर्शाते हैं, इसे स्मॉल एम दर्शाते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है अंतर में, याद कर लेना, इससे नोट भी कर लेना। और चलो तो लेसन खत्म हो गया।
खत्म हो गया लेसन भैया। अगला लेसन कौन है हमारा? रासायनिक बलगतिकी। ये तो नहीं हटाया, नहीं तो नहीं हटाया, नहीं ये तो रासायनिक बलगतिकी। अगला है रासायनिक बलगतिकी। तो रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं, अब कोई अभिक्रिया कितनी गति से हो रही है उसका अपन अध्ययन किसमें करते हैं? रासायनिक बलगतिकी में। कि हम क्या कर रहे हैं? रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं की गतियों के मापन के आधार पर उनकी क्रियाविधि का अध्ययन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनकी क्रियाविधि का, ये कोई याद नहीं रखना है और इसको कोई पेपर में आता भी नहीं है, समझ लो बस। का अध्ययन करते हैं, क्या कहते हैं भैया? रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी। बस फिजिक्स पढ़ोगे तुम वहां पे? मैथ नहीं पढ़ोगे? मैथ नहीं है? मैथ कहाँ पढ़ते हो तुम? मैथ में मैथ कहाँ पढ़ते हो? यूट्यूब को कोई सहारा ले लो ना। ठीक है, आयो आज के लिए इतना ही रहने दो। सर्दी में बिल्कुल लथपथ है, आवाज नहीं निकल रही है। तो आप सभी स्टूडेंट क्या करें? हम इस अध्याय को, लगभग 3 दिन का अध्याय है, इस ज्यादा अध्याय नहीं होगा। फिलहाल स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण क्लास यही रोक रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। पूरी क्लास देखिए आपने, मुझे अच्छा लगा। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत तेज सर्दी है यार।